और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया था, जबकि मुहाजिरीन की 12 सीटों पर वोटिंग का वक्त शाम 5 बजे खत्म हो गया था। तमाम हलकों में पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद होंगे मुजफ्फराबाद से, यासिर फारूकी हमें ज्वाइन करेंगे, हमाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके अलावा वलीद अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आरिफ उर्फी आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा मुजफ्फराबाद में आज ओवरऑल किस माहौल में वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और इस वक्त क्या मालूमात हैं आपके पास, क्या चल रहा है इस वक्त? आज बहुत अच्छा रहा, बहुत पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ और इतने लोग मौजूद थे कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको 1 घंटे में का इजाफा किया वक्त में। और कैमरामैन नईम अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे इस वक्त वोटिंग की जो है ना वो गिनती की जा रही है और उस गिनती से जो है उसके जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ने गिनती के 2 घंटे के बाद जारी करने का कहा है। अब बाकी तो मुजफ्फराबाद में तो पुरअमन रहा सारा सिलसिला, लेकिन मुजफ्फराबाद के चंद हलकों में चंद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कुछ तशद्दुद के वाक़यात भी रूनुमा हुए, जिसमें सबसे अहम जो वाक़या हुआ वो जो खावड़ा का हल्का 5 है, मुजफ्फराबाद 5, LA 31 मुजफ्फराबाद 5, वहाँ पे कुछ तशद्दुद के वाक़यात पेश हुए जिसमें एक शख्स की जान भी चली गई और इसी तरह एक MNA जो उनको भी यहाँ पे गोली लगी और कुछ लोग ज़ख्मी हुए। जबकि 2 जो हल्के हैं, एक हल्का जो मुजफ्फराबाद 2 है और मुजफ्फराबाद 1 है, वहाँ पे मुजफ्फराबाद 1 में तो पोलिंग जो है उसको 4 तारीख के लिए जो किया गया है, मुलतवी किया गया है। इसी तरह जो हल्का 2 के 57 जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर पोलिंग नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से उनको भी 4 तारीख के लिए पोलिंग जो है दोबारा उसके लिए शेड्यूल किया गया है और इस वक्त वोटों की गिनती हो रही है। और मुजफ्फराबाद के तमाम जो LA 29 जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ ये पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है और ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे तकरीबन 1700 वोट हैं जिनकी इस वक्त जो है वो गिनती हो रही है। बाकी शहर की जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर भी गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। साथ ही रहेगा आरिफ उर्फी। फैसलाबाद से हमाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, आपने दिन भर क्या सूरत हाल देखी? जी, फैसलाबाद में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में LA 34 जम्मू 1 और LA 42 कश्मीर वैली 3 के 2 हलकों के लिए 7 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पुरअमन माहौल में बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जारी रहा। ताहम गहमा गहमी नहीं देखी गई, टर्न आउट काफ़ी कम रहा और इस वक्त हम जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं ये LA 34 के पोलिंग स्टेशन नंबर 53 है और यहाँ पर मजबूरी तौर पर 115 वोट थे, जिनमें से सिर्फ जो 16 वोट कास्ट हुए। इसके साथ दूसरा एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन था LA 42 कश्मीर वैली 3 का और वहाँ पर 105 जो टोटल वोट थे और 53 वोट कास्ट हुए और इस वक्त जो वोटों की गिनती का अमल जारी है। दिन भर कोई भी कहीं पे भी वाक़या कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके अलावा 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं तहसीलों के जहाँ पर कोई भी एक वोट कास्ट नहीं हुआ, वहाँ पर 5, 7 और 8 वोट थे सिर्फ। तो पुरअमन माहौल में आज सारा दिन पोलिंग का अमल हुआ। सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजामात थे और ताहम टर्न आउट काफ़ी कम रहा। जी वलीद, आप ये बताएगा, चूँकि मुहाजिरीन की नशिस्तों के लिए भी वोट कास्ट किए गए हैं आज, तो कितने पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे, अगर आप हमें मालूमात दे सकें, और यहाँ पर वोटर टर्नआउट कैसा रहा? देखिए, बिल्कुल कराची में भी जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनकी नशस्तों पर 2 नशस्तों पर वोटिंग हुई है। एक LA 40 और इसी तरह LA 34 की नशस्त पर यहाँ पर वोटिंग हुई है और सुबह से भी ही हमने देखा है कि खूब गहमा गहमी रही है। कराची में तकरीबन 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। जो जम्मू की नशस्त है, कराची में जो वोटर्स हैं उसके वो तकरीबन 698 थे और इसी तरह जो वैली की नशस्त है उस पर तकरीबन 4200 वोटर्स कराची में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही रहेगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।